देखिए, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई जारी है और आपको बताते चले कि भारत के हमलों से पाकिस्तान में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। अलग अलग जगह से अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले राजकुमार आपके पास आना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में खलबली मचाने का काम किया है भारत ने और भारतीय सेना लगातार डट कर मुकाबला कर रही है पाकिस्तान के हर हमले का, ऐसे में ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ? देखिए मनीषा, 12:30 के आसपास का समय तय हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, क्योंकि सांबा बॉर्डर से एक आधा दर्जन से अधिक आतंकवादियों ने घुसने का प्रयास किया और उन्हें बीएसएफ ने मार गिराया। इस पूरे मसले में उनसे क्या बरामद हुआ है, किस तरीके की चीज़ें हैं, इसकी एक समीक्षा बैठक होगी और गृह मंत्रालय ये जानने का प्रयास करेगा कि किस तरीके से बीएसएफ और सीआईएसएफ अपने जो इस ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। 12:30 का समय इसका मुकर्रर किया गया है। एक ये अपडेट दिल्ली से मिला है। बिल्कुल। पुंछ से संजीव शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। संजीव, अभी पुंछ में किस तरह के हालात बने हुए हैं और जैसा कि अभी ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि एक बार फिर से पाकिस्तान पर ड्रोन हमला किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी मिनिशा, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, जहां पर रात से ही पाकिस्तान की लगातार जो गोलाबारी की गई है। ये सीमावर्ती जिला पुंछ है और जिला पुंछ के अंदर पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है, आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाया गया है और रात से लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी है। लेकिन अब जो हालात थोड़े से नॉर्मल हो चुके हैं और सुबह से गोलाबारी जो बंद है, लोग मकानों से बाहर निकले हुए हैं और देख रहे हैं कि कहां कहां क्या नुकसान हुआ है और कुछ लोगों की जो जख्मी होने की भी खबर आ रही है। जी बिल्कुल। जयपुर से हमारे साथ लोकेश चौधरी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। लोकेश, तो देखिए, कल जिस तरह से पाकिस्तान ने राजस्थान के भी कई जिलों में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की थी और वहां पर हमला किया था, जैसलमेर में भी भारी तबाही मचाने की कोशिश की गई थी। फिलहाल अभी किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से पुख्ता किया जा रहा है? जी मनीषा, जिस तरह से रात को पाकिस्तान द्वारा जिस तरह से जो बम गिराए गए, ड्रोन द्वारा हमले किए गए, भारतीय सेना द्वारा बाकायदा बड़े शौर्य के साथ उनका जवाब दिया गया और उनको विफल किया गया। आज के हालातों की बात की जाए तो अभी एक ताजा खबर मिली है, ब्रेकिंग मिली है, जिसमें जैसलमेर में एक किशन घाट जो बस्ती है वहाँ एक ताजा बम मिला है। मौके पर बीएसएफ के जवान पहुंचे हैं और उस एरिया को पूरे को खाली करा दिया गया। तो ये अभी तक ये सबसे बड़ी जो खबर है अभी हाल फिलहाल की। हालांकि पूरे जो एरिया है सीमावर्ती, उसको पूरा हाई अलर्ट कर रखा है। सारे जितने भी आरएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी सारी सभी या पुलिस अधिकारी हैं, उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और कहीं ना कहीं चिकित्सा व्यवस्था और उसको देखते हुए हर तरीके से जो सुविधा है वो माकूल व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल भी अभी मुख्यमंत्री उसमें कार्यालय में पहुंचे हैं और लगातार उच्च अधिकारियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही साथ जो सीमावर्ती जिले के जितने भी अधिकारी हैं, कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं, साहिबान हैं, उनसे लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। और दूसरी बात, जो जैसलमेर में अभी ताजा बम जो जिंदा बम मिलने की सूचना मिली है, कहीं ना कहीं रात को ही गिरा है। ये सब के जवान मौके पर पहुंचे हैं और पूरे एरिया को खाली करा दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से राजकुमार चौधरी के पास आते हुए। राजकुमार, तो देखिए, 48 घंटे से लगातार सीमाओं पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत के जितने भी विभिन्न धार्मिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है? और चलिए आपका रुख करेंगे, पर उससे पहले एक और बड़ा अपडेट दे दे। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी और अब गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। 12:30 ये बैठक होगी और बैठक में बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी शामिल होंगे। तो देखिए, बैठकों पे बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ी बैठक बुलाई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का। दोपहर 12:30 से गृह मंत्री ये बैठक करेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति पर कल रात से ही निगरानी बनाकर रखी हुई है। वो लगातार गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के संपर्क में हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार उन्हें बड़े अपडेट साझा कर रहे हैं। तो देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात से सोए नहीं हैं और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी कर रखी है और लगातार वो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की भी अहम बैठक होगी।
इस बैठक में आपको बता दें कि बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी शामिल होंगे। राजकुमार, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भी महत्वपूर्ण बैठक होगी 12:30 बजे। इस बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास, राजकुमार? देखिए मनीषा, ये जो बैठक है, ये बैठक कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा, ये जिस तरीके से आतंकवादियों को मार गिराया है साबा सेक्टर में बीएसएफ के द्वारा, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसने जिस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया कल, तो साथ साथ घुसपैठियों को भी भेजा ताकि वो हिंदुस्तान की सरजमी पर आकर अपने जो मंसूबे हैं उनको अंजाम दे सके। तो इस वजह से अंदरूनी सुरक्षा जो है उसको बढ़ाना भी बहुत नैतिक जिम्मेदारी बन गई है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक बुलाई गई है ताकि सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवानों के साथ जो इनपुट मिलेंगे, उन इनपुटों को तमाम जो सरकारें हैं, तमाम जो प्रदेश हैं, प्रदेशों के जो गृह सचिव हैं, उनसे शेयर किया जा सके, ताकि तमाम जनपदों में भी जो कुछ अगर बात की जाए तो कुछ विशेष जाति के जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ बेहतर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। लेकिन पैनिक होने की किसी को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार जो है पूरे दमखम के साथ लगी हुई है और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कर दिया कि अंदरूनी सुरक्षा जो है उसको बनाए रखना भी बहुत नैतिक जिम्मेदारी है। तमाम जो मोर्चे हैं, उन मोर्चों पर हमारे जो जिम्मेदार मंत्री हैं वो लगातार लगे हुए हैं। रात भर से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री रात भर एक्टिव रहे हैं और सुबह होते होते फिर दोबारा से एक्टिव हो गए। जिस तरीके से रक्षा मंत्री के तीनों सेना प्रमुखों और जो अनिल चौहान हैं उनके साथ जो बैठक चल रही है, उसके बाद तमाम जो इनपुट हैं वो इनपुट निकल के आते हैं। इनकी समीक्षा होगी और समीक्षा होकर किस तरीके की चीज़ें निकल के आती है, क्योंकि शाम को 4 बजे के आसपास मुझे लगता है कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जा सकती है कि ये जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई के अंदर किस तरीके की जानकारियां हासिल हुई हैं। उन जानकारियों को भी जितनी माकूल जानकारी होगी पूरी दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से रखने की तैयारी भी चल रही है। और इस बारे में अभी हालांकि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ये जो बैठक है, इन बैठकों के बहुत बड़े मायने हैं मनीषा। ठीक है, संजीव का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे जो कि पुंछ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, देखिए, अगर पुंछ की बात की जाए तो अभी हाल ही में सीएम उमर अब्दुल्ला के वहां पे पहुंचने की बात निकलकर सामने आई थी, तो क्या आपको लग रहा है कि कितने बजे तक वो वहां पर पहुंच जाएंगे? किस तरह से हालातों का जायजा लिया जा रहा है और फिलहाल अभी ताजा स्थिति किस तरह से बनती हुई? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनकी तरफ से लोगों को मदद की जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है, घर घर में जा रहे हैं और लीडर भी आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी थोड़ी देर बाद पहुंच सकते हैं पुंछ का हालात देखने के लिए। लेकिन पुंछ में काफी जो पाकिस्तान की तरफ से पुंछ को टारगेट किया गया है, सीमावर्ती जिला पुंछ को टारगेट किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी जो पुंछ के अंदर, जो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के पुंछ के अंदर जो भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है यहाँ पर। तो प्रशासन की तरफ से भी मदद की जा रही है। लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। जो बंकर हैं, बंकर में ज्यादातर लोग हैं और थोड़ा सा डर भी लोगों के अंदर बना हुआ है, क्योंकि 3 दिन से लगातार भारी जो पाकिस्तान की तरफ से मार्टर शेल जहां पर दागे जा रहे हैं। जी ठीक है, एक बार फिर से लोकेश आपके पास आते हुए। लोकेश, देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है और अभी एहतियातन कदम क्या कुछ उठाए जा रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है? इस तरह से जो भारत ने जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ जो की थी, जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके बाद में ही पूरे देश में तनाव की स्थिति बन गई। तो राजस्थान प्रदेश जो सीमावर्ती है, जो जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगभग 1000 किलोमीटर की लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में तनाव की स्थिति है। लेकिन भारतीय सेना के शौर्य और जो जवानों के जो पराक्रम के देखते हुए जिस तरह से जो भारत के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। और धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल ही सबको अलर्ट कर दिया है, जितने भी यहाँ धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि राजस्थान, पाकिस्तान की सीमा राजस्थान से ज्यादा सटीक है। तो कहीं ना उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आरएसी के जवान अतिरिक्त मात्रा में लगा दिए हैं।
तरफ जो राजस्थान पुलिस के जवान हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर वापस उनको बुलाया गया है और धार्मिक स्थल और ऐसे बड़े जो शहर हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, इन जगहों पे अतिरिक्त जाब्ता पुलिस तैनात किया गया है। जहां सेंसिटिव जोन है, जहां संदिग्ध जो जगह है, स्थान है, वहां पर भी रात को चौकसी, दिन में पेट्रोलिंग करके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें लोगों को सुरक्षित, क्योंकि प्रदेश और केंद्र की सरकार का ध्येय है कि लोगों की सुरक्षा उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, तो कहीं ना कहीं उनको देखते हुए जो प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो सामुदायिक भवन, जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि लगातार कल से बमबारी हो रही है, तो जैसलमेर के जो बाड़मेर, जोधपुर जो सीमावर्ती जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको स्थानीय लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर लाया जा सके, इसलिए पूरी सरकार के जो स्थानीय जितने भी कार्मिक हैं वो लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको सामुदायिक भवन या कोई ऐसे स्कूल या इस तरह से कोई व्यवस्था की जाए जिससे कहीं ना कहीं उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन जारी की गई है कि सभी को जो पेट्रोल, डीजल से और खाने की सामग्री है, चिकित्सा की जो समुचित जो व्यवस्था है, चाहे ब्लड की व्यवस्था हो, चाहे तो उसकी तरह एहतियात पूरे बरतने के लिए आदेश जारी किए गए। बिल्कुल, संजीव का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। संजीव, देखिए कल से लेकर आज तक में अभी लगभग जो समय हुआ है वो 12:18 का हो गया है, तो आपसे ये अपडेट लेना चाहेंगे कि कल से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जितने भी हमले किए हैं, क्या उसमें अभी तक किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी की कोई सूचना? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए, कैजुअलिटी जो ज्यादातर नहीं, लेकिन सीमावर्ती जिला के पुंछ के अंदर जो तोसी थ्रू की खबर मिल रही है हमें कि वहां पर एक कैजुअलिटी हो चुकी है। राजकुमार आपके पास आएंगे, संजीव शर्मा को अपनी बात रखने दीजिए। जी संजीव, एक कैजुअलिटी हो चुकी है। रात की जो गोलाबारी की गई है, पाकिस्तान ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है, लोगों के घरों को निशाना बनाया, क्योंकि हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान बौखलाहट में आकर रिहायशी इलाके में इसलिए गोलाबारी कर रहा है कि जो भारतीय सेना की तरफ से जवाब दिया जाए उसको कम किया जाए, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से बहुत ज्यादा जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की जो सेना है वो भी डरी हुई है और डर से बचने के लिए वो जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर गोलाबारी कर रहा है, आम नागरिकों को पर गोलाबारी कर रहा है, ताकि भारतीय सेना गोलाबारी को, जवाबी कार्रवाई को बंद करे। जी ठीक है, बिल्कुल राजकुमार, जल्दी से ताजा अपडेट साझा करें। और पाकिस्तान देखिए जिस तरह से लगातार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है उसका भी जिक्र करें, क्योंकि देखिए अभी तक ये बात निकलकर सामने आई थी कि वो लोगों से लोन मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब पाक सेना का ये कहना है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और ये बात हमने नहीं कही है। देखिए मनीषा, दो अपडेट दे दें अपने दर्शकों को। सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले ब्रेक किया था, आईपीएल को रद्द कर दिया गया है, ये बीसीसीआई ने फैसला लिया है। उसकी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के तनावपूर्ण इस समय माहौल है, ऐसे में आईपीएल जो है उसको रद्द करना ही मुनासिब होगा और यही फैसला लिया गया है। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, क्योंकि जो हालात और परिस्थितियां हैं उन हालात। ठीक है राजकुमार, बिल्कुल रोकना चाहेंगे। आईपीएल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी हमें यही जानकारी दे रहे थे। बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित कर दिया है अनिश्चितकाल के लिए। ये बहुत बड़ा अपडेट आईपीएल को लेकर आपको दे रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर स्थगित करने का फैसला लिया गया है और कल रात में ही जैसे आईपीएल मैच स्थगित हुआ था उसके बाद से ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए थे और अब सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई ने आईपीएल को पूरी तरह से स्थगित करने के लिए फैसला ले लिया है और सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। तो देखिए आईपीएल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। नई डेट्स का ऐलान अभी फिलहाल जब तक ये स्थिति रहती है नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई ने आईपीएल को स्थगित करने का ऐलान किया है। देखिए यही अपडेट अभी हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी भी दे रहे थे। राजकुमार, अपनी बात को पूरा करें। जेपी नड्डा ने, मैं बता रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में 4 मंत्रालय जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रक्षा मंत्रालय, विदेश, गृह और स्वास्थ्य।
तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जेपी नड्डा ने भी अपने उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में वहाँ की जो स्थिति है, जिन इलाकों में बमबारी हुई है, जिन इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है, उन इलाकों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, उन घायलों को माकूल इलाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। और तमाम पूरा देश जब हाई अलर्ट पर होता है तो स्वास्थ्य भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मनीषा, अपने दर्शकों को हम यही बताएंगे कि इस समय स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उसमें राजस्थान और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जिन इलाकों को निशाना, पंजाब के जिन इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है, उन इलाकों के स्वास्थ्य अधिकारियों से वहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को इलाज की, अगर वो कोई कहीं हताहत होता है, कहीं घायल होता है, तो उसको किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। हर एक नागरिक को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ठीक है संजीव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए। संजीव, देखिए, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ये जानकारी दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो वो कितना ज्यादा सतर्क और सजग नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, चाहे राजौरी हो, चाहे सीमावर्ती जिला पुंछ हो, वहां पर मेडिकल की फैसिलिटी पूरी रखी गई है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वहाँ जो राजा सुखदेव जो अस्पताल है वहाँ पर मौजूद हैं सारे डॉक्टर, स्टाफ की छुट्टियां जो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, सारा स्टाफ वहाँ पर है। अगर कोई भी जख्मी हालात में आता है तो उसका इलाज करके उसको जम्मू की तरफ रेफर किया जाता है या जेएमसी राजौरी में रेफर किया जाता है। जी ठीक है राजकुमार, तो जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे ये पूछा था कि लगातार जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो लगातार गिरगिट की तरह रंग बदलने का कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आईएमएफ बैठक की बात की जाए तो आईएमएफ की बैठक आज कितने बजे होगी? क्योंकि आईएमएफ की बैठक देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, और आईएमएफ की बैठक में ही पाकिस्तान को काफी ज्यादा उम्मीद है, आस है कि वो लोन प्रदान करेंगे पाकिस्तान को। देखिए मनीषा, इस बैठक के समय और इस बैठक के स्थान के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट हो गई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत की है, पहले वो आतंकवादियों के लिए मना करता था, लेकिन अब आतंकवादियों का संरक्षक बनकर जिस तरीके से उभरा है, पूरी दुनिया उसको लताड़ रही है। लताड़ने का मतलब सीधे सीधे ये है कि भाई अब उनका सहयोग नहीं करना। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी जनता के रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने 140 करोड़ की आबादी जो है उसके आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट तौर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा देकर इस सरकार को उन्होंने बनाया। और निश्चित तौर पर आज हम जो हमारा रक्षा विभाग है, जो हमारा रक्षा का बजट है, पाकिस्तान का पूरा जितना बजट होता है उसका तकरीबन 70% जो हिस्सा है वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, अगर पूरा बजट अगर पाकिस्तान का लगा लिया जाए तो शायद उतना पैसा आज रक्षा जो उपकरण है, रक्षा को जो रक्षा मंत्रालय को या रक्षा के विशेषज्ञ जो हैं, जो चाहे हम तीनों सेनाओं की बात कर लें, सेना प्रमुखों की बात कर लें और सेना के अंतिम पायदान पर खड़े हुए रणबांकुरों की बात कर लें, उन्हें तमाम सुविधाएं मिलें, उनको तमाम सबल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसकी नज़र में भी उसकी इमेज जो है वो खत्म हुई है, गिरी है। और ये जो हालात परिस्थितियां हैं, अब हालांकि ये युद्ध कब तक चलेगा ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बचाव में अभी भी हिंदुस्तान ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि जनता जो है, जो जहां पे बहुत सघन आबादी वाले इलाके हैं उनको हम लोग टारगेट ना बनाएं। हम लोग कहीं ना कहीं अगर सेना हमारे ऊपर हमला कर रही है तो हम सेना के जो प्रतिष्ठान है उन्हीं को केवल, तो आप ये देखिए कि कमर के नीचे वार नहीं होगा। युद्ध में भी कितनी शालीनता, कितनी मतलब एक तरह से संयम जो है वो रखने की हिदायत जो है वो दी गई है। और भारत की जो सेना है वो अपने स्वाभिमान, अपनी अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना जो है हमेशा अनुशासनहीनता के लिए जानी जाती है, आतंकवादियों को पोषित करती है। उस तरीके की तस्वीर जो है पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। जिस दिन से स्थापना हुई है भारत की, पाकिस्तान की, तब से अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बरगलाना, केवल यूएन को बरगलाना उनकी केवल फितरत है।
अमेरिका भी इस चीज़ को मान चुका है, यूएन भी इस चीज़ को मान चुका है, तमाम देश जो है वो इस चीज़ को मान चुके हैं। शायद इसी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं, चाहे बेशक उनकी मूक सहमति हो, लेकिन हिंदुस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है। अब पाकिस्तान को एक कहीं ना कहीं एक सहयोग की आवश्यकता है, किसी एक बिचौलिए की आवश्यकता है, एक कोई मध्यस्थता की आवश्यकता है। उस स्थिति में जाती हुई चीजें दिख रही हैं। लेकिन ये बैठक जो है किस तरीके से आधिकारिक घोषणा होती है, आधिकारिक जो बयान आते हैं, उनका मुझे लगता है कि शायद हमें एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल राजकुमार, जैसा कि अभी आपने स्वास्थ्य विभाग की बैठक को लेकर जानकारी दी थी, और देखिए ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का स्वास्थ्य विभाग है वो अधिकतर करके भारतीय दवाओं पर निर्भर है। ऐसे में वहां की निर्भरता को अब हमें कम करना होगा। ये कितना बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए? अब देखिए, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ का आवाम है, वो जब वीडियो बनाकर भेजते हैं तो उसमें देखा जा सकता है कि वो कितने अस्थिर हैं, कितने असहज हैं। और किसी भी देश की जनता, जब किसी भी देश का आम नागरिक अगर उसका भरोसा उठता है, तभी वो सड़क पर मतलब बेहताशा की तरह दौड़ता है। तो ये जो वीडियो बना के अगर वहाँ की जनता के लोग भेज रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ की हताशा है। वहाँ की सरकार जो है उसका नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्ति की तरफ है। कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ वो जाते हुए दिख रहे हैं। अपने राजनेताओं को जेलों में ठूस देना उनकी नियति है। अपने प्रधानमंत्रियों को अपदस्थ करके और जबरदस्ती सेना का जो है वो एक तरह से राज चलाना, ये फितरत पूरी दुनिया में अगर है तो पाकिस्तान की। और पाकिस्तान इस मामले में मनीषा बेनकाब हो चुका है पूरी तरीके से। वो गृह युद्ध की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो वीडियो वहां से आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो वहां के जो लोग बना के भेज रहे हैं, और वहां के आम नागरिक ही बना के उन चीजों को भेज रहे हैं। तो जब किसी देश का आवाम, किसी देश का आम नागरिक अगर अस्थिर हो जाए तो उस देश के हुक्मरानों की क्या स्थिति होगी, ये सहज अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। संजीव, अगर पुंछ की बात की जाए या एलओसी की बात की जाए तो देखिए कल रात से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान रुक रुक के लगातार हवाई हमले कर रहा है और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। अभी की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी? अभी हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं घाटी में? बिल्कुल, अभी तक जो हालात हैं सामान्य हैं। यही के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। रात भर लगातार गोलाबारी चलती रही, डर का माहौल बना रहा। सीमावर्ती इलाके के अंदर कुछ लोग जो पक्के बंकर बनाए हुए हैं सरकार की तरफ से, वहां पर छुपकर अपनी जान बचाई है। कुछ लोगों ने अपने घर में छुपकर जान बचाई है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार रात भर जो गोलाबारी की गई है, जो अभी कार्रवाई में भारतीय सेना की तरफ से भी जो जवाब दिया गया है, बहुत तगड़ा जवाब दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन अभी तक जो हालात हैं अभी नॉर्मल हैं। सुबह से कोई गोलाबारी नहीं की गई है। तो यहाँ पर लोग घरों से आ रहे हैं, कुछ सामान वगैरह भी खरीद रहे हैं, खाने पीने का सामान भी खरीद रहे हैं दुकानों से। तो अभी हालात जहाँ पर सीमावर्ती जिला पुंछ के अंदर अभी नॉर्मल है। जी ठीक है राजकुमार, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए युद्ध जैसी स्थिति हो चुकी है और इस वक्त ये भी आपसे इस स्थिति में पूछना लाजमी है कि पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर पर इस वक्त विशेष निगरानी किस तरह से की जा रही है, क्योंकि देखिए पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं कहा जा सकता है। पहले में एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें मनीषा। गृह मंत्री से मिलने के लिए अजीत डोभाल एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पहुंचे हैं जी। और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ इनपुट मिले होंगे, तो कहीं ना कहीं मंथन चिंतन मनन होगा और किस तरीके से चीज़ें आगे निकल के आती हैं। लेकिन अभी तक की जानकारी एक ये है, अपने दर्शकों को एक ये दें कि अजीत डोभाल पूरी रात से सक्रिय हैं और तमाम जानकारियां वो ले रहे हैं, तमाम उनके इनपुट्स हैं। 70 साल का उनका अनुभव है। तमाम जो संस्थाएं हैं उनकी आईबी और तमाम जितनी भी गुप्तचर विभाग हैं उन बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, पाकिस्तान से तनातनी के बीच बैठकों का दौर देखिए लगातार जारी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है आज। आपको बताते चले कि करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। देखिए महायुद्ध को लेकर ये बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री को ऑपरेशन की जानकारी दी गई है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ ये बैठक हुई
और देखिए जो बैठक की तस्वीर निकलकर सामने आई है, सभी के चेहरे पर एक मुस्कान जो दिखती हुई वो वाकई में इस चिंताजनक स्थिति में एक राहत भरी तस्वीर। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, गृह मंत्री से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल, जिसको लेकर हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देखिए लगातार बड़ी बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की और फिर गृह मंत्री से एनएसए अजीत डोभाल मिलने के लिए पहुंचे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, गृह मंत्री से लगातार मिलने पहुंच रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल। तो भारत और पाक तनाव जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद बड़े अपडेट्स लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं जो हम आपको दे रहे हैं। और फिलहाल ये ताजा अपडेट, गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। तो एक बार फिर से राजकुमार चौधरी का रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए यही बड़ा अपडेट आप दे रहे थे, अपनी बात को पूरा करें। के बारे में आप पूछ रही थी, सीमा हैदर के बारे में, क्योंकि जनपद गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण। और देखिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी, स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है, दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो देखिए ये समीक्षा बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब पाक स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि हमें भारतीय दवाओं पर निर्भरता को कम करना होगा, ये एक बड़ा खतरा हो सकता है। और इसी बीच देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक, स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और आपको बताते चले कि दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों की बैठक बुलाते हुए उन्हें दवाइयों का स्टॉक प्रॉपर मात्रा में रखने के निर्देश दिए हैं और दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों की बैठक बुलाई, तो ये देखिए बड़े अपडेट्स जो हैं वो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी साझा कर रहे हैं और एक के बाद एक बड़ा अपडेट इस पूरे महायुद्ध पर निकलकर सामने आ रहा है। लगातार राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं जिन्होंने ये तमाम अपडेट्स पहले भी हमारे साथ साझा किए। अपनी बात को एक बार फिर से कंप्लीट करें और अगर कोई और भी ताजा अपडेट है राजकुमार आपके पास तो वो भी दर्शकों से साझा करें। देखिए मनीषा, तो सीमा हैदर की बात चल रही थी कि पाकिस्तान की एक महिला जो है वो यहाँ पहुंची और अपने बच्चों को लेकर, देखिए अगर इसके मार्मिक इसके पहलू को अगर देखा जाए तो उसको भी हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर पाकिस्तान की बेटी आई है तो बेटी चाहे जो हो वो बेटी को जो है वो बेटी की तरह से देखा। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है कि उसे वापस भेजा जाए या ना भेजा जाए। लेकिन परिस्थितियां जिस तरीके की बनी हैं उसमें एक बात जरूर स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान अब जो है वो अपने जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को उजागर कर चुका है पूरी दुनिया में। अब वो आतंकी देश जो है वो घोषित होना केवल यूएन में बाकी रह गया है।